होर्मुज पर छाया संकट तो क्वाड ने कसी कमर और ऑस्ट्रेलिया ने मिलाया भारत के सुर में सुर। हिंद प्रशांत क्षेत्र में ताकत का नया खेल शुरू हो चुका है। 3 बड़े फैसले लिए गए हैं और हर फैसला एक रणनीतिक संदेश है। आखिर वो कौन से फैसले हैं जिसमें चीन की टेंशन बढ़ सकती है? इसी पर होगी आज विस्तार से पूरी बातचीत। और गृह मंत्री अमित शाह के चक्रव्यूह में अब होने वाला है बड़ा एक्शन। नहीं चलेगी अब देश की सीमाओं में सेंधमारी, फर्जी दस्तावेज, आबादी का गणित बदलने के सभी फॉर्मूलों को धराशायी करने का गेम प्लान तैयार है। और सबसे पहला एक्शन लिया जाएगा राजधानी दिल्ली से। गृह मंत्री अमित शाह अवैध घुसपैठ और डेमोग्राफिक बदलाव को लेकर अब आर पार के मूड में हैं। इसी बड़े मुद्दे की पूरी पड़ताल आज आपको बताएंगे। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावी भिड़ंत अब देखने को मिलने लगी है। पानी, बिजली, पेट्रोल पर विपक्ष के हमले से बड़ा सियासी तूफान आया है। वहीं बुलडोजर, एनकाउंटर और न्याय व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तीखे आरोप लगाकर मौके को पूरा भुनाया है। एक विवादित बयान बन गया है जी का जंजाल। सपा का पूरा गेम प्लान आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। नई दिल्ली में हुई क्वाड देशों की बैठक ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों की इस बैठक में 3 ऐसे बड़े फैसले लिए गए जिन्हें सिर्फ सहयोग नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदारी मानी जा रही है। इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत सभी सदस्य देशों के शीर्ष राजनयिक मौजूद रहे। बैठक के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री ने जिन फैसलों की जानकारी दी वो सीधे तौर पर हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और संतुलन से जुड़े हुए हैं। पहला फैसला समुद्री निगरानी को मजबूत करने का है। इसके तहत चारों देश अपनी निगरानी क्षमता को आपस में जोड़ेंगे और समुद्री गतिविधियों की रियल टाइम जानकारी भी साझा करेंगे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब समुद्र में किसी भी हलचल पर तुरंत नजर रखी जाएगी, एक्शन लिया जाएगा और सुरक्षा तंत्र को पहले से ज्यादा मजबूत और तेज बनाया जाएगा। अब दूसरे फैसले की बात करते हैं तो दूसरा फैसला है फिजी के साथ मिलकर बंदरगाहों के विकास से जुड़ा हुआ। क्वाड देश मिलकर फिजी के पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करेंगे। इसे क्वाड का पहला संयुक्त क्षेत्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। फिजी की भौगोलिक स्थिति इसे बेहद अहम बताती है क्योंकि ये कई प्रमुख समुद्री मार्गों के बीच में स्थित है और रणनीतिक रूप से इसका बड़ा महत्व भी है। अब बात कर लेते हैं तीसरे फैसले की। तो तीसरा फैसला है आज की सबसे ज्यादा जरूरत का ऊर्जा सुरक्षा को लेकर। इसमें ईंधन और ऊर्जा सप्लाई चेन को मजबूत करने पर जोर दिया गया है ताकि किसी भी वैश्विक संकट के समय ऊर्जा की कमी न महसूस हो। अमेरिका इस साल क्वाड फ्यूल सिक्योरिटी फोरम की मेजबानी करेगा। साथ ही उर्वरक और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति पर भी चर्चा हुई। अब सवाल उठता है कि इन फैसलों से चीन पर क्या असर पड़ेगा। माना तो ये जा रहा है कि ये कदम सीधे तौर पर चीन के बढ़ते प्रभाव के जवाब के रूप में देखे जा रहे हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन पहले से ही अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, कई समुद्री क्षेत्रों पर दावा करता रहा है। क्वाड देशों का कहना है कि क्षेत्र में संतुलन और सुरक्षा इस समय बेहद जरूरी है, जबकि चीन अपनी गतिविधियों को लेकर उसके खिलाफ रणनीतिक घेराबंदी करने के रूप में देखा जाता है। ऐसे में जब एक साथ समुद्री निगरानी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग बढ़े और ऊर्जा सुरक्षा पर एक साथ काम हो तो इसे एक बड़े रणनीतिक संदेश के तौर पर देखा जाता है। बैठक में ईरान संकट और होर्मुज स्ट्रेट की वजह से ऊर्जा सप्लाई पर पड़ने वाले असर पर भी चर्चा हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर ये समुद्री रास्ता बाधित होता है तो पूरे क्षेत्र की ऊर्जा सुरक्षा पर बड़ा असर पड़ेगा। कुल मिलाकर ये बैठक सिर्फ एक कूटनीतिक औपचारिकता नहीं बल्कि आने वाले समय की बड़ी रणनीतिक दिशा का संकेत है। अब देखना होगा ये फैसला जमीन पर कितना असर डालता है और क्या वाकई हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति का संतुलन बदलेगा या नहीं। और जिस तरह से बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र में एक्शन हो रहे हैं, देश में अवैध घुसपैठ और जनसंख्या संतुलन को लेकर अब सरकार
आर पार के मूड में नजर आ रही है, बेहद गंभीर नजर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज का अब आधिकारिक गठन कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि ये कमेटी सिर्फ औपचारिक नहीं होगी, इसका सीधा सा मकसद देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे असामान्य जनसंख्या बदलाव का अध्ययन करना होगा और अवैध प्रवासियों की पहचान करना होगा। अमित शाह ने कहा, डेमोग्राफिक चेंज केवल आंकड़ों का विषय नहीं रह गया, ये राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है, कानून व्यवस्था की बात है, सामाजिक संरचना की बात है और जनजातीय समाज की पहचान से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। यानी सरकार अब उन इलाकों पर खास फोकस कर रही है जहां अचानक आबादी के पैटर्न में बदलाव देखने को मिल रहा है। असम, झारखंड का संथाल परगना और कई सीमावर्ती इलाकों को लेकर पहले भी बहस होती रही है। अब माना यह जा रहा है कि सरकार इन क्षेत्रों में निगरानी और सख्ती देखेगी और सरकार का दावा भी है कि कुछ लोग अवैध तरीके से भारत में प्रवेश कर फर्जी दस्तावेज तैयार करते हैं और इनके साथ लोग भी मिले हुए हैं जो इनके फर्जी दस्तावेज तैयार कराते हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाता है, धीरे धीरे स्थानीय सामाजिक संतुलन को प्रभावित किया जाता है। इसी को लेकर अब केंद्र सरकार दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर वाली बात अपनाने को तैयार है और इसी रणनीति पर काम कर रही है। सूत्रों की माने तो ये कमेटी अलग अलग राज्यों में डेटा जुटाएगी, जनसंख्या बदलाव के पैटर्न का अध्ययन करेगी, कितने फर्जी दस्तावेज बने हैं इस पर पड़ताल होगी, कितने अवैध घुसपैठिए आए हैं उस पर पड़ताल होगी और ज़रूरत पड़ने पर राज्यों और एजेंसियों के साथ मिलकर कार्रवाई की रणनीति तैयार करेगी। तो गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि किसी भी देश की सामाजिक और धार्मिक संरचना को अवैध घुसपैठ के जरिए बदलने की इजाज़त भी नहीं दी जा सकती। सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है कि भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा, कोई खिलवाड़ नहीं होगा। राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे को लेकर अब हलचल तेज है। बीजेपी इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और जनसंख्या संतुलन का मुद्दा बता रही है तो विपक्ष इसमें पूरे अभियान को राजनीतिक नजरिए से देख रहा है। जानकार मानते हैं कि आने वाले समय में ये मुद्दा कई राज्यों में बड़ा चुनावी एजेंडा बन सकता है, खासतौर पर उन राज्यों में जहां अवैध प्रवास और पहचान को लेकर पहले से ही बहस चलती रही हो। सरकार की रणनीति से इतना जरूर साफ है कि अब धीरे धीरे नहीं बल्कि सीधे और सख्त तरीके से कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह होगा कि हाई पावर कमेटी जमीन पर कितनी प्रभावी साबित होती है। क्या वाकई देश भर में बड़े स्तर पर पहचान अभियान चलाया जाएगा? फिलहाल इतना तो तय है कि केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है। संदेश यही है कि देश की सीमाओं को, सुरक्षा को, सामाजिक संतुलन से खिलवाड़ करने वालों पर अब सख्त नजर रखी जाएगी, क्योंकि अब दिल्ली पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुकी है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बयान ने बड़ा राजनीतिक विवाद ला दिया है। मुद्दा है बुलडोजर का। जी हां, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके बयान के बाद सत्ता और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी में बुलडोजर कार्रवाई जाति देखकर की जाती है। उनके मुताबिक ये कार्रवाई सभी के लिए समान नहीं होती, कई बार ये सामाजिक और राजनीतिक आधार भी तय करती है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ बताया और कहा कि कानून का इस्तेमाल समान रूप से होना चाहिए, जो कि हो नहीं रहा। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार फर्जी एनकाउंटर कराती है। एनकाउंटर का उपयोग केवल अपराध नियंत्रण के लिए नहीं बल्कि कई बार सत्ता की ताकत दिखाने के लिए, समाज में डर पैदा करने के लिए भी किया जाता है। जिम ट्रेनर का पहला फेक इनकाउंटर किया था बीजेपी की सरकार में नोएडा में। उस समय भी कानूनी मदद या अन्य मदद उस परिवार की समाजवादी पार्टी ने की थी। भविष्य में समाजवादी सरकार बनने पर न्याय के साथ साथ उस परिवार की आर्थिक मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं केवल कानून व्यवस्था का सवाल नहीं बल्कि ये लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें अखिलेश यादव कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर कार्रवाई मर्जी के आधार पर होने लगे तो न्याय व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह तो लगते हैं। इसी बयान के दौरान अखिलेश यादव ने हाथरस मामले का भी जिक्र किया और लगभग वैसी ही चिंताएं और सवाल 2026 में उठने की बात कर रहे हैं। उनके मुताबिक ये दर्शाता है कि परिस्थितियों में अपेक्षित बदलाव नहीं आया है। अखिलेश यादव ने सीधा सीधा योगी सरकार को टारगेट कर कहा है कि 2017 से लेकर 2026 तक कुछ भी नहीं बदला, लेकिन आंकड़े और घटनाएं ये संकेत देते हैं कि कई मामलों में सरकार सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करती है। अखिलेश यादव का आरोप है कि सरकारी तंत्र
और संसाधनों का इस्तेमाल जनता तक न पहुंचता, और ये स्थिति लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जनता को सच जानने का अधिकार है। बिल्कुल है जनता को सच जानने का अधिकार। अब आइए आपको कुछ आंकड़े हम बताते हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक 2017 से अब तक राज्य में 17,043 से ज़्यादा पुलिस एनकाउंटर हुए हैं। इनमें 289 अपराधी मारे गए हैं, 11,800 से ज़्यादा घायल हुए हैं और 34,000 से अधिक गिरफ्तारियां हुई हैं। वहीं योगी सरकार का दावा है कि माफिया और अवैध कब्जों के खिलाफ 65,000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्तियों पर बुलडोज़र चलाया गया है। दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप लगता है कि कई मामलों में बुलडोज़र और एनकाउंटर की कार्रवाई जाति और समुदाय देखकर चुनिंदा तरीके से की जाती है। इस विषय पर अखिलेश यादव ने कहा कि कई बार घटनाओं की पूरी जानकारी को दबाने की कोशिश की जाती है, जिससे सवाल और बड़े हो जाते हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि यूपी में एनकाउंटर को लेकर पहले भी बहस होती रही है, लेकिन अब ये मुद्दा ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। हालांकि अखिलेश के आरोपों का कोई आधिकारिक जवाब अभी तक नहीं आया है बीजेपी की तरफ से, लेकिन चुनावी घमासान ये मान के चलना चाहिए कि अब शुरू हो चुका है और इस बार बिजली, पानी, पेट्रोल के साथ साथ बुलडोजर पर भी आर पार की बात होगी। तो चुनाव आते आते तक न जाने कितने ट्विस्ट आएंगे, ये सब देखने की बात होगी और इस पर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तो खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।